लौकी कैसे दी भाई साहब? लौकी वो 30 की है, ये 20 की है, ये 10 की है। जल्दी गर्म हो जाओ बाबा, कितना टाइम लगता है इतने देर में? ये तो ज़्यादा है, मुझे लगता है डिनर डिनर आज नूडल ही हो गया। के अंदर केवल और केवल फास्ट फूड मिलता है और 40 रुपये का किलो के हिसाब से मिला। एक दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइव विदाउट वाइफ की छठी कड़ी में। पिछले 5 कड़ी को आप लोगों ने देखा, सराहा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आज की कड़ी खास है क्योंकि रेखा आज मायके से अपने घर वापस आ रही है और ये पहली बार ऐसा है जब वो अकेले ट्रेन से गई है और वापसी भी अकेले कर रही है। तो मैं यहाँ से लेने रेलवे स्टेशन जाऊँगा। ट्रेन आने में अभी काफ़ी वक्त है, तो जब भी वो जाती है ना मायका, बहुत कमियां निकालती है वापस आके। किचन बहुत गंदा है, बर्तन साफ नहीं हुआ, ये वो। तो मैं कोशिश करूँगा उसकी हर शिकायत को ध्यान में रख के इस बार मैं काम करूँ, ताकि शिकायत का मौका रेखा को कम मिल सके। जैसे कि उसने इस एपिसोड की शुरुआत में किचन से कर रहा हूँ, जैसे पिछले किसी भी एपिसोड की शुरुआत में किचन से नहीं किया था, लेकिन इस बार किचन से करता हूँ क्योंकि रेखा की ज़्यादातर शिकायत किचन से ही होता है। किचन में बहुत गंदा है, किचन में प्लेट साफ नहीं है, बर्तन साफ नहीं है इत्यादि। तो मैं कोशिश करता हूँ तो उसकी शिकायत को ध्यान में रख के कम से कम किचन को साफ किया जाए। तो चलिए किचन में चलते हैं। किचन की यदि बात करूँ तो गंदगी तो है, और गंदगी इतना है कि शिकायत करने के लिए काफ़ी है। आप देख रहे, ड्यूटी है, घर का काम, रोटी बनाना, यह सब करने के बाद एक्यूरेसी कहाँ आ पाता है कि घर का काम भी प्रॉपर कर लो, ड्यूटी भी कर लो। इससे बढ़िया मैंने घर के काम में थोड़ी सी लापरवाही कर दी, और ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए वहाँ लापरवाही नहीं चलेगा, तो ड्यूटी मैंने प्रॉपर किया है, इसलिए ये हाल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, गैस चूल्हे को साफ करता हूँ। अब इन सब को देखिए, यहाँ से मैं एक एक करके साइड करता हूँ। ये सब अभी क्लीन कर देता हूँ 1 मिनट में। देखिए इतनी देर में ही लगभग किचन साफ सा हो गया। अब अगला काम जो करना है, हम लोग दूध लेना छोड़ दिए थे जब से देखा गई है, लेकिन आज उसने फ़ोन करके बोला दूध आज लेना है, तो हमने ये दूध मंगवा लिया है। इसको गर्म कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़े से बर्तन बच जाएंगे, उसको साफ कर लूँगा तो किचन का काम आज ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता दूध इनमें से किस बर्तन में वो गर्म किया करती थी, तो मैंने देखिए सबसे बड़ा भगोना चढ़ा दिया और इसमें गर्म करता हूँ। जल्दी गर्म हो जाओ बाबा, कितना टाइम लगता है? इतने देर में तुम्हें बर्तन धो लिया होता। इसलिए नहीं धोता हूँ कि कहीं ये उबल के चूल्हा पे न गिर जाए, और चूल्हा साफ किया था फिर से न गंदा हो जाए, इसलिए मैं बर्तन बाद में ही धोऊंगा, पहले दूध गर्म कर लेता हूँ। मुझे जितना जल्दी है ये उतना ही लेट किया जा रहा है। अभी सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी भी जाना है, और ये है कि देखिए उबलने का नाम ही नहीं ले रहा। काफ़ी टाइम हो गया, ये अभी तक गर्म हो रहा है। अब इसमें हल्की हल्की चाल मुझे दिख रही है उबाल मारने की। मैंने गैस कम तो नहीं कर रखा, ठीक ठाक तो आँच है, उसके बाद भी इतना टाइम लगा रहा है ये गर्म होने में, उबाल मारने में। अब देखिए इसको तरस आखिरकार मेरे पे आ ही गया, उबाल मारने लग गया। ये गैस पूरा कम कर दिया, फिर डाउन होने लग गया। एक बार और इसको उबाल मारने देते हैं। फिर से देखिए दोबारा उबाल मारने लग गया। अब मैं इसको बंद ही कर दूंगा। बंद हो गया, इसको मैं ढक के रख देता हूँ, तो दूध का काम भी निपट गया। अब काम में कम, केवल बर्तन को धोना रह गया। देखिए सिंक भी खाली, किचन भी साफ, और दूध भी गर्म। तो आज का या रेखा के इस ट्रिप का मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और मैं जब 1 मिनट के लिए भी कमरे से निकलता हूँ ना, तो पंखा को बंद कर देता हूँ। और जब से मैं दूध गर्म कर रहा था तब से लेके अब तक देखिए फालतू पंखा चलता रहा। देखिए अभी बज रहा है शाम के 8:04, और रेखा का ट्रेन रात के 9:30 के आसपास है। कल मंडे है, और मंडे को हमारे तरफ सब्जी मार्केट बंद होता है, तो कल मुझे सब्जी का ऑप्शन बहुत कम मिलेगा। और रेखा का फ़ोन आया था सब्जी कुछ खरीद के रखना, तो मैं अब सीधे चलता हूँ सब्जी मार्केट, वहाँ से कुछ सब्जी लेके भाग के घर आता हूँ। फिर उसके बाद रेखा को पिक करने के लिए रेलवे स्टेशन चलेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ, अब सीधे मुलाकात होगी सब्जी मंडी में। लाइट जलते हुए देख रहे हैं आप, वो है मार्केट, लेकिन मैंने बाइक को यहाँ पार्क किया है। इतना, ये जितने भी गाड़ी रोड के ऊपर में पार्क है ना, अभी यदि पुलिस आ जाए तो सभी का चालान काटेगा। ये है एंट्रेंस, जहाँ पे शुरुआत में आपको फलों की फर दिखेंगे। ये देखिए शुरुआत में, लेकिन मैं थोड़े आगे जाऊँगा।
रुपए में सब भरो लौकी, 20 रुपए कोई में तो सब भरो बिल्कुल लौकी। ताजी ताजी है। लौकी भरो भैया, 20 में सब भरो लौकी। आओ भाई तो आओ, लौकी 20 में सब भरो लौकी, 20 में सब भरो लौकी। आओ भाई आओ। 20 रुपए में सारे, 20 रुपए में सारे। हाँ, तोरई कैसे दिए तोरई? 40 रुपए किलो भैया। तोरई का रेट भाई है। साहब एकदम 1 साल की गारंटी, 2 साल की वारंटी है इसकी। तोरई की 2 साल की गारंटी। हाँ अच्छा, खराब नहीं होगी 2 साल ना, तक? ना, ना। हाँ, अरे ये तो नहीं है भाई। और भाई साहब करेले देखो, बहुत बढ़िया करेले। करेले है तो अच्छे, लेकिन अरबी अरबी अरबी। सब कुछ अच्छा है आपका, हर एक सामान ताजा है। लौकी दे दूं? अब यार क्या रेट दिए लौकी ये 40 भाई साहब? 50 तोरई बता दीजिए, तोरई। ये क्या है? चिप्पड़ शासन दे दे भाई साहब। एक को मांग रहे हैं। लौकी कैसे दिए भाई साहब? लौकी वो 30 की है, ये 20 की है, ये 10 की है। ये दाना है। इस तरह की। समझ आ रहा है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। हेलो, तोरई कम नहीं होगा? कुछ कम कर दो साहब। चलो 1 किलो कर दो। कच्चे तो होंगे? भाई साहब एक नंबर तो रही है एकदम। कितने साल की गारंटी इसकी? 1 साल की गारंटी, 2 साल की वारंटी। अच्छा, खा के खत्म तो नहीं होगा? नहीं ब्रो। खाते जाऊंगा, बचा रहेगा ना? हाँ, ये 1 किलो तो हो गया होगा। तोल दीजिए, तोल दीजिए। मतलब जैसे दे दे 1 साल तक इसे रोकूंगा। अच्छा, और परवल की कितने साल की गारंटी भाई साहब? 2 महीने की। और रेट क्या है इसका? 20 रुपए पाव 80 रुपए का किलो। है। 40 रुपए का कर दीजिए। अभी करते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बदले कुछ चाहिए तो बताइए, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए? अरे ले लो, कुछ पैसे तो ले लो यार। दे दो दे दो दे दो। कितने दे दूं? आप तो गए 80 रुपए। दोनों के? चलो साहब, ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। यस सर। फलों के घर पे देखते हैं अब, यदि कहीं भाई के लिए अमरूद मिल जाए तो। बढ़िया छोड़ से। नहीं है अमरूद, तो कहीं नहीं है। अमरूद नहीं रखे हैं? कहीं नहीं है ना? आपके पास था? चलेगा, जिनके पास था वो चलेगा। आप कहीं है ही नहीं। चलिए, गांधी पार्क। ये कोने पे ही आगे जाना पड़ेगा, इस मोड़ से आगे। जो आप मार्केट देख रहे हैं ना, द रुद्रा वेंडर जोन, नगर निगम रुद्रपुर लिखा हुआ, यहाँ पे केवल और केवल फास्ट फूड मिलता है। और भूख लग गई भागदौड़ में बहुत ज़्यादा, तो मैं चलिए चल के देखता हूँ, यदि कोई फास्ट फूड मुझे मिल गया अपने पसंद का क्या, मैं केवल चाउमीन के लिए जा रहा हूँ। यदि चाउमीन ढंग का मिल गया तो मैं लूँगा। सब्जी लेके मैं घर आ गया। अब दिखाता हूँ सब्जी में मैंने आज लिया क्या क्या है। तो देखा, वापस आने के बाद अपना कार्यभार पूरी तरीके से देखिए संभाल रखी है, और आते ही अपने हेड ऑफिस यानी कि किचन में पहुंच गई है। क्या क्या कर रही है चलिए आपको भी दिखाता हूँ। इधर में देखिए, बारिश का मौसम है तो पकौड़ा बना के रखी है, और यहाँ पे बैगन का लगता है मुझे भरता बनने वाला है। तो बैगन का भरता, और जो चाय की सिलसिला रुक गया था ना, रेखाकर नहीं होने की वजह से, वो आज से फिर से स्टार्ट हो गया। यानी कि अब तक मैं चाय नहीं बनाता था, लेकिन अब से चाय जरूर एक वक्त का तो पीऊंगा ही पीऊंगा। जब रात में लौटने के बाद आज देखिए, चाय की चुस्की साथ में, और केवल चाय की चुस्की नहीं, चाय के साथ गर्मा गर्म मौसम के अनुकूल पकौड़े भी। ये सब तभी संभव हो पाता है जब आप अकेले नहीं, फैमिली के साथ रहते हैं। अकेले में तो जैसे तैसे आप किसी तरह अपने आप को संभाल के रख लें, वही बहुत होता है। रोटी और सब्जी बनाने में ही कब दिन गुजर गया पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब जब रेखा एक बार मायके से लौट आई है, इसके बाद रेखा के साथ ही लौट आई है घर की रौनक भी। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में। और कुछ दिन फैमिली ब्लॉग से हट के अब मैं जो गांव गया था ना, वहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए कैद करके लाया हूँ।
तो अब नेक्स्ट ब्लॉग गांव का रहेगा, जहां से मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे सीन को आपके लिए कैप्चर करके लाया हुआ है और उसे कड़ी दर कड़ी सजा के आपको पेश करूंगा। तो मिलते हैं अब नए ब्लॉग में, जो रहेगा मेरे गांव का ब्लॉग। उसके बाद फिर मेरी और रेखा की जो डेली रूटीन की वर्क है वो साथ चलती रहेगी और इसका वीडियो आपको सिलसिलेवार मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सीरीज़ को प्यार से देखने के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट के लिए।